बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करने से पहले हम इसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलेटरल शेप्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो स्टडी करते हैं हम। ऑल फोर साइडेड शेप आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऑल फोर साइडेड शेप्स मतलब वो तमाम शेप्स जो जिनकी फोर साइड्स होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। क्वाड्री का क्या मतलब होता है? फोर और लेटरल मीन्स साइड। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हमारे पास होगा फोर साइड। दीज कैन आल्सो बी कॉल्ड क्वाड्र एंगल्स। क्वाड्रल एंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्र एंगल्स भी कहते हैं। ऑल क्वाड्रिलेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स। तमाम क्वाड्रिलेटर्स को टू फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एंगल्स का इंटरनल एंगल्स का सम था वो क्या था? 180 डिग्री था। लेकिन जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास क्या होगा? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री। इसी तरह आगे क्वाड्रि देयर आर फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स। हमें कुछ क्वाड्रिलेटर शेप्स दी गई जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कार्ड, ट्रेपीजियम एंड एरो। अब हम इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। स्क्वायर क्या? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कार्ड, ट्रेपीजियम, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं ये क्या होते हैं। फर्स्ट शेप हम डिस्कस करेंगे। ये शेप हमें दी गई, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है, इस टाइप की शेप होती है। साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इनकी तमाम साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। ईच एंगल इज इक्वल टू, और इसका हर एंगल मतलब ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी दो चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन जो आमने सामने वाली दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसका भी ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट शेप है रोम्बस। रोम्बस को ऑल साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल साइड्स इक्वल, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? हमारे पास इक्वल होती है। टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जैसे टू साइड्स इक्वल होंगे और टू एंगल्स भी इनके पेयर्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट शेप है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इनकी इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ना वो सिर्फ इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम एज इट इज। इसकी साइड जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये शेप आ गई है, काइट शेप आ गई। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट शेप हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास पैरेलल होता है। ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल, और जिसके तमाम एंगल्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। तमाम एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। चलो मैं एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट में आप पैरेललोग्राम विद फोर साइड इक्वल, विद फोर इक्वल साइड इज अ। कहते हैं पैरेललोग्राम है, उसकी तीनों चारों साइड्स का इक्वल है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? रोम्बस। वो हमारे पास क्या होगा? रोम्बस। रोम रोम्बस, उसको हम क्या करेंगे? ऐसे शेप को पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे वो हमारे पास रोम्बस शेप बन जाएगी। नेक्स्ट आ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड इज कॉल्ड। आप कहते हैं क्वाड्रिलेटर है विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड इज कॉल्ड। इसको जो हमारे पास क्या बनेगी? क्या क्वाड्रिलेटर जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, हमारे पास ट्रेपीजियम शेप बनेगी। अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स एंड फोर इक्वल, स्क्वायर के फोर इक्वल साइड्स होते हैं और फोर इक्वल एंगल्स होते हैं। स्क्वायर के साइड्स और एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑल क्वाड्रिलेटर्स हैव डैश नंबर ऑफ साइड्स। ऑल क्वाड्रिलेटर्स, क्वाड्रिलेटर्स की कितनी साइड्स होती हैं? हमने जैसे क्वाड्रिलेटर की डिफाइन में पढ़ा फोर साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा फोर। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। होता है सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम देख लेते हैं कि उसका क्वाड्रिलेटर का सम किसके इक्वल होता है एंगल्स का। तो हमने जैसे पीछे देखा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, वो यही कह रहे थे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ट्रू। नेक्स्ट, अ स्क्वायर हैज ओनली टू राइट एंगल्स। स्क्वायर के कितने कहते हैं, स्क्वायर हैज ओनली टू राइट एंगल्स, स्क्वायर के सिर्फ दो राइट एंगल्स होते हैं, ये फॉल्स है। तमाम एंगल्स राइट एंगल होते हैं, हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। द एंगल्स इन स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स आर द सेम, कहता है स्क्वेयर और रेक्टेंगल्स में जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ट्रू। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ काइट आर पैरेलल, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ काइट आर पैरेलल, ये हमारे पास फॉल्स, ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती। लास्ट पार्ट है इसका, क्वाड्रिलेटर्स आर फोर साइडेड क्लोज फिगर, क्वाड्रिलेटर्स का होते हैं क्लोज, फोर साइड क्लोज फिगर्स होते हैं, तो मेरे पास ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमने गिवन ऑप्शन से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है विच वन इज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दी गई है, हमने बताना है कौन सी फिगर, पैरेललोग्राम है, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस भी नहीं है, ट्रेपीजियम या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की चार साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती है, साइड्स इसकी भी 1 2 3 4 हैं, लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ये कौन सी शेप आ जाएगी, ट्रेपीजियम, ऑप्शन बी। चले हम बी पार्ट की तरफ इसके चलते हैं। बी पार्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, कहता है हमने इसमें बताना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन सी है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये तो है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनको ऑपोजिट एंगल भी, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ क्वाड्रिलेटर, इनमें से कौन सी शेप क्वाड्रिलेटर है। ये देखिए इसको क्वाड्रिलेटर की फोर साइड होते हैं, वो साइड से 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं है। 1 2 3 इसकी 3 है, 1 2 3 4 5 इसकी 5 है, फोर साइड होने से 1 2 3 एंड 4, तो ये कौन सी शेप होगी क्वाड्रिलेटर, ये वाली शेप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज, क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, ऑप्शन डी, बी सॉरी। द नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल्स होते हैं, फोर्थ, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स, हमने क्वाड्रिलेटर शेप्स दी गई, इनके नेम्स बताने हैं। ये जो फर्स्ट शेप हमारे पास आ जाएगी, हमें कौन सी शेप आ जाएगी हमारे पास, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हमारे पास ये पैरेललोग्राम आ रही है, दो साइड ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल है, तो मैं इसको लिख दूंगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ये शेप हमारे पास सी वाली कौन सी, स्क्वायर बॉक्स शेप आ रही है। नेक्स्ट ये शेप हमारे पास कौन सी, रेक्टेंगल शेप आ रही है, ये हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल का होता है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सारी शेप्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है, ई पार्ट में हमने बताना है कि ये शेप हमारे पास कौन सी है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो रोम्बस बन रही है। लास्ट ये शेप हमारे पास कौन सी, काइट की शेप आ रही है, तो ये क्या है हमारे पास, काइट। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हमने शेप्स के नेम देने थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देगा कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द गिवन साइड्स, हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमें एक साइड दी गई, इसको यूज़ करते हैं, हमने स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं हम स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया 5 सेंटीमीटर की एक साइड देगी, इसको हम यूज़ करते हैं, हम अपना स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ये हम यहाँ पे इसको जैसे बेस लाइन ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। नेक्स्ट इसी को यूज़ करते हुए इस लाइन की मदद से हम एक और लाइन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे इस साइड पे, और सेम एज इट इज़ इधर हम राइट साइड पे भी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइंस दो ड्रॉ की हमने इनको आपस में मिला देते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया, इसको आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसकी मेजरमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर,
इसकी भी सेम 5 सेंटीमीटर और इसकी भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह पार्ट ए हमारा सोल्व होगा, हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें साइड एक दी गई 8 सेंटीमीटर। अब एक से 8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन एक। यहाँ पे मैं इसकी मदद से बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की, यहाँ से मैंने 8 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस बेस लाइन को यूज़ करते हुए एक 8 सेंटीमीटर की और लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट एक और बेस लाइन मैंने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली, और सेम एज इट इज़ इधर भी हम बेस लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट बेस लाइन है इनको आपस में मिला देंगे। अगर मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर की बनेगी। जिस तरह हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको ई एफ जी और एच के नाम इनको दे देंगे। इसकी मेजरमेंट के 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर और इसकी भी सेम 8 सेंटीमीटर। चलिए पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में मैं मेजरमेंट देगी 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन। यहाँ पे हम इसको इस साइड पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इनको हम नाम दे देंगे के और एल का। ये क्या है, इसकी मेजरमेंट का 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब एक और 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। मेजरमेंट्स इनकी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होगी तो हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा। ये 4.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे। 4.5 सेंटीमीटर सेम एज इट इज, इधर इधर भी 4.5 सेंटीमीटर, और सेम एज इट इज इधर भी हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लेके आएंगे इसके। तो ये हमारे पास क्या कंस्ट्रक्ट होगा, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट के एल एम एन। इसकी मेजरमेंट क्या है 4.5 सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट भी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह पार्ट सी हमारा सोल्व है। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी में हमें साइड दी गई 6.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर की। यहाँ पे 6.8, यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ई एफ 6.8 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इस साइड पे भी 6.8 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर, इस जैसे हमने ड्रॉ की इसी तरह ये साइड भी ड्रॉ करेंगे। 6.8 सेंटीमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, मेजरमेंट्स इसके डिफरेंट नहीं होने चाहिए। 6.8 सेंटीमीटर, और इस साइड पे भी 6.8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी इससे ऊपर चली गई। अब हम इन दोनों लाइंस को आपस में, इस लाइन का भी हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से 6.8 सेंटीमीटर इधर भी हम लेके आएंगे। ई एफ जी एच कोई भी नाम दे सकते। ये भी 6.8 सेंटीमीटर, ये भी 6.8 सेंटीमीटर, और ये भी 6.8 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद गिवन साइड्स। हमने अब रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब हमें दो साइड्स दी गई, एक साइड दी 7 सेंटीमीटर, एक साइड दी गई 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को यूज करते हुए रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। रेक्टेंगल का आपको पता ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, बस ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो बड़ी मेजरमेंट दी गई उसको हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो छोटी मेजरमेंट होगी उससे दूसरी लाइन ड्रॉ करके हम अपना रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं, अपना रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। अब ए पार्ट में हमें 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये आ गया 7 सेंटीमीटर।
ए बी 7 सेंटीमीटर। और दूसरी लाइन हमारे पास कितने सेंटीमीटर की जो ड्रा करनी है वो 4 सेंटीमीटर की, तो उसको मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर पे रखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस साइड पे, और सेम एज इट इज़ इधर भी हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4 सेंटीमीटर के अब इधर में हम एक लाइन लगा देंगे ऐसे। और अब इन दोनों लाइंस की मेजरमेंट कर लेते हैं, इनको भी हम अब आपस में मिला देंगे इस तरह। इसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया ए बी सी टी। इसकी मेजरमेंट क्या है, 7 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट भी क्या है, 7 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर और इसकी मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है सॉल्व है। चले पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारे पास है 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ 11 सेंटीमीटर के एक बेस लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। 11 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये 11 सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली। ई एफ 11 सेंटीमीटर। अब दूसरी लाइन हमने कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, 8 सेंटीमीटर की। तो अब हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये आप देखें, ये सेंटीमीटर आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर आ गया। ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। सेम एज इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको आपने इक्वल रखना है इस तरह। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों लाइंस को हम आपस में मिलाएंगे, इनके मेजरमेंट्स भी देखेंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखो तो 11 सेंटीमीटर हमारे पास बन रहा है। अब इन दोनों लाइंस को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये 11 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये इसकी सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। 8 ई एफ जी एच। इस तरह पार्ट बी हमारे पास सोल्व हो गया, रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी हमारे पास है 10.2 सेंटीमीटर एंड 6.3 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, बेस लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम यहाँ पे अपना स्केल की मदद से 10.2 सेंटीमीटर यहाँ से लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। 10.2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, एम एन 10.2। अब हम क्या करेंगे, 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 6.3 सेंटीमीटर हम देखते हैं किस जगह पे आ रहा है, 6.2 6.3 ये आ गया। 6.3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया। और इधर भी 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 1 2 3 यहाँ पे हम अपने स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इन दोनों लाइंस को हम आपस में मिलाएंगे। इनको आपने इक्वल लेंथ पे रखना है। तो ये हमारे पास कल एम एन ओ पी, इसकी 10.2, इसकी भी 10.2, इसकी मेजरमेंट क्या है 6.3 और इसकी भी 6.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का हम यूनिट साथ लगा देंगे। जिस तरह पार्ट सी हमारा सॉल्व हो गया, हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब लास्ट पार्ट डी की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या 9.5 सेंटीमीटर एंड 3.7। 9.5 सेंटीमीटर की हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। 9.5 सेंटीमीटर यहाँ से 9.5 सेंटीमीटर की जी एच 9.5 सेंटीमीटर। अब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करने 3.7 सेंटीमीटर की, तो 3.7567 ये आ रहा है। सेम एज इट इज इस साइड पे। ये हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। इस तरह हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर 9.5, ये भी 9.5 सेंटीमीटर, ये 3.7 सेंटीमीटर, ये भी 3.7 सेंटीमीटर। जी एच आई, जी आप कोई भी इनको नेम दे सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का
डी पार्ट सोल्व होगा और एक्सरसाइज 7 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।